न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव बड़े नजदीक हैं और इसको लेकर बीजेपी चुनावी मोड में है। बीजेपी ने कल अमित शाह को बुलाकर हरियाणा में चुनावी आगाज शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी अलग अलग प्रकार से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ नाणुद हल्के से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजवीर मोर हमारे साथ हैं। उनसे करेंगे खास बातचीत। मोर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद मान साहब। मोर साहब, बीजेपी पार्टी ने तैयारियां ज्यादा शुरू कर दी हैं, कहीं कांग्रेस पीछे तो नहीं रही? ऐसा है, कांग्रेस जो है लोकसभा के चुनाव से ही चुनावी मोड में है जी, और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हम जो है निश्चिंतता के साथ जो है ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कम से कम भी 70 सीटें जो है हरियाणा में कांग्रेस की जोड़ी में आने जी। कल पंचकुला में अमित शाह जी आए हैं। अमित शाह जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है और उन्होंने कह दिया कि भाई नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, पहले जो है 2014 में नरेंद्र मोदी जी आकर के हरियाणा के लोगों को आश्वासन दे के गए थे, अगर हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो हरियाणा का विकास होगा जी। 10 साल में इन्होंने कौन सा हरियाणा का विकास किया, पहले तो मोदी जी बताएं। और दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी कल आकर के कह गए कि वे हम हरियाणा के लोगों को बहुत कुछ देने जा रहे हैं और जिसमें जो है 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है उसकी चर्चा कहीं नहीं कर रहे। तो ऐसे में हरियाणा की जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? जब मोदी जी ने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया है तो इनकी बात का तो कोई विश्वास करेगा ही नहीं। जैसे अभी नायब सिंह सैनी जी हैं, बिल्कुल चुनावी मोड में है, घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने नहीं घोषणा की कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे और भी गरीबों के लिए, और काफी घोषणाएं कर रहे हैं। नहीं, 100 गज के प्लॉट देने की जहाँ तक बात है वो तो कांग्रेस पहले ही दे चुकी है और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा ये बीजेपी थी और अब जो है उसी काम को ये दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि भाई ये बीजेपी ने दिए, जबकि जनता समझती है कि ये सारे के सारे जो काम हैं कांग्रेस सरकार में पहले किए जा चुके हैं। और हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि हम जो है आने वाले समय में लोगों को 2-2 कमरे के मकान भी बना करके देंगे और जो है जनता की भलाई के लिए बहुत सारी नई जो है योजनाएं लेके आएंगे, जिससे जो है जनता को जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से मुक्ति मिल सके। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो घोषणाएं की है ना, बीजेपी उन पे अमल कर रही है और वही घोषणाएं उन्हीं पे जो घोषणा उन्होंने की है वही घोषणाएं लागू करने की कोशिश में है। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो कभी नहीं कहा था ये पोर्टल लेके आओ, ये पोर्टल लेके आ गए और उस पोर्टल में सारी की सारी हरियाणा की जनता को घुमा के छोड़ दिया। ना किसी आदमी के घर में जो है कोई ढंग से कोई काम हो रहा है, हर आदमी के हाथ में कागज दे रखे हैं वो और पोर्टल खेल रही है ये बीजेपी की सरकार। और अब कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र में भी हम जो है अमेंडमेंट करेंगे, जल्दी से सुधार करेंगे। अब ये सुधार होंगे इतने तो इलेक्शन हो लेगा और उसके बाद जो है हमारी सरकार कह रही है कि हम जो है आने के बाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस आने के बाद ये पोर्टल का सिस्टम हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारें होती है, जनता की समस्याएं बढ़ाने के लिए सरकारें नहीं होती हैं। जी, अगर बात करें हरियाणा में जो भाजपा ने इसका धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रभारी बनाया है, वो कहते हैं बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े उनको राजनीति समझ है, तो उसको आप किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने जो धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का प्रभारी बनाया है वो तो जो है अब मंत्री की शपथ लेते ही जो है अपने आप में एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने पहले दिन कह दिया कि नीट की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ और अब जो है केस ये CBI तक भी जा रहा है, सारे चारों तरफ पकड़े जा रहे हैं लोग और चारों तरफ देश में जो है युवा जो है सड़कों पे 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उसके साथ साथ UGC का भी इन्हीं के पास था, वो UGC का नेट का पेपर भी कैंसिल कर दिया। ये सरकार पे कोई एग्जाम तो ढंग से कंडक्ट होता नहीं है, देश को कैसे चलाएंगे ये लोग? अभी बीजेपी ने कहा है कि वो पूर्ण बहुमत लेके दोबारा से फिर सरकार बनाएंगे हरियाणा में। जी, हरियाणा में तो बीजेपी की अगर 15 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का कोई भी नेता खड़ा होकर के ये गिना दे कि हमारी ये सीट जो है यहाँ से सुरक्षित है। आज उनकी हालत जो जनता के बीच में सारे के सब लोगों को पता है और उनके पास अब जो है केवल चुनावी जुमलों के सिवाय कुछ नहीं बचा है और ये 2-3 महीने की बात है। उसके बाद जो है ये लोग अपने घर जाएंगे और कांग्रेस की सरकार जो है चंडीगढ़ में बनेगी। जी, कांग्रेस के 2 गुट हैं हरियाणा प्रदेश में। एक जो है आगे जो गुट माना जाता था उसकी एक नेत्री किरण चौधरी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई है। क्या गुटबाजी खत्म होगी? क्या गुटबाजी ऐसी रही तो क्या सरकार बनेगी? नहीं, ऐसा है, पहली बात तो जो है विचार मतभेद सभी पार्टियों में होता है, बीजेपी में तो इससे भी बुरा हाल है और कांग्रेस में जहाँ तक गुटबाजी की बात है
ऐसा कुछ नहीं है। अभी राहुल जी ने मीटिंग ली है और उसमें कहा है कि भाई कोई भी आदमी जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई किसी की ग्रीवेंस है वो रखे और उसके सिवाय कोई जो है कोई बात नहीं करेगा और जो है सब मिलजुल करके चुनाव में जाएंगे। और इसी वजह से जो है मैं कह रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस की कम से कम भी 70 सीटें जो है आने जा रही हैं। और ये जो जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा है पीछे से जो है एक दूसरे को ये दिखाते हैं कि हम जो है एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हरियाणा की जनता जानती है कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं। और इनके बीजेपी की हालत के साथ साथ जेजेपी की हालत भी वही है। जेजेपी के पास आज के दिन हरियाणा में एक भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पर ये यूँ कह दें कि हमारी 15,000 वोट आ जाएंगी, जो जीतना तो बहुत दूर की बात होगी। जी, नारायण हल्का उनका अपना हल्का माना जाता था और अब तक लगातार यहाँ से दूसरी चौदह की पार्टी को कैंडिडेट हो चाहे लोकसभा में हो वो यहाँ से जीतता रहा है। नहीं, नारायण हल्का जब माना जाता था तब माना जाता था। नारायण हल्के की जनता के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है उसी का ही रिजल्ट है कि नारायण हल्के की जनता ने 45,000 वोटों से जो है हमारे जो है भाई जयप्रकाश जी को कांग्रेस का जो है लोकसभा में जो है विजयी कैंडिडेट बनाया है। और जो है हरियाणा में जो है हम नारायण हल्के के लोगों ने बहुत अच्छी लीड दी है, जिसमें हमारा अगर बात करें 45,000 से लोकसभा में यहाँ से लीड जयप्रकाश जी को मिली है, इसी को लेके कांग्रेस के जो यहाँ से टिकट थी ना वो टिकट का दावा कर रहे हैं भाई मेरी टिकट है मेरी टिकट, अगर पार्टी चली मिली तो मैं दे दीजिए चुनाव लड़ूंगा। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल तो कोई टिकटार्थी नहीं कह रहा। और लीड तो स्वाभाविक है, जनता में जोश है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना लोकसभा में जनता में जोश था अब विधानसभा में उससे भी ज़्यादा जोश रहेगा। और जो कोई ऐसा सोच रहा है वो उसकी सोच में कमी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी की टिकट एक है और एक ही कैंडिडेट को मिलेगी और जिसको भी मिलेगी सारे के सारे लोग उसके साथ रहेंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसमें नारायण जो हल्के का विशेष योगदान। जी, अगर बात करें जैसे यहाँ से सैलजा गुट से डॉक्टर अजय सिंह हैं, जैसे हुड्डा गुट से माने जाते हैं भाई प्रोफेसर राम भगत जी हैं, डॉक्टर अब्दुल आपो जी, जस्सी पेटवार जी हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो कि टिकट की दौड़ में हैं। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हो भाई, किस गुट को टिकट मिलेगी, क्या दूसरा गुट उसका सहयोग करेगा? नहीं, ऐसा है, देखो अपनी तरफ से प्रयास सभी करेंगे और करने भी चाहिए, लेकिन आखिर में टिकट तो एक ही है और एक ही कैंडिडेट को मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी टिकट ना मिलने से नाराज होकर के इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा वो उसके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा, क्योंकि जनता ने मन बना रखा है कि अब या तो बीजेपी की तरफ वोट है या कांग्रेस की तरफ वोट है और ज़्यादा संख्या जो है कांग्रेस के साथ है। और इसलिए जो है कांग्रेस का कैंडिडेट जो है नारायण हल्के से जरूर जीत करके चंडीगढ़ पहुंचेगा। जी, अगर बात करें तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री स्वाभाविक है कि पार्टी में हाईकमान ने भी केंद्र में कह दिया है कि जो इस समय का हमारा जो नेतृत्व है, चाहे वो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हो माननीय उदयभान जी और चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, उनका नेतृत्व सही है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं का जो है चयन जो होगा। बाकी आखिर में चुनाव जो है विधायकों द्वारा किया जाता है और पार्टी के उसमें ऑब्जर्वर होते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। जी, ये थे डॉक्टर राजवीर मौर्य। इन्होंने साफ कहा है कि जो कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं नारायण हल्के में वो अपनी अपनी अलग अलग तैयारी करने में जरूर जुटे हुए हैं, लेकिन जिस दिन जिसके नाम की भी टिकट आई वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।